हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से अतुल्य स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 4.5 कराने वाला हूं और इसके पहले मैं बता दूं कि इसमें से एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। अगर लास्ट तक देखते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और मैं इसमें को सोच रहा हूँ 2 पार्ट में कर दूँ, नहीं तो आप सब बोरिंग महसूस करके इस वीडियो को स्किप करके चले जाते हो। तो प्लीज़ यार, जब तक लास्ट तक नहीं देखोगे तब तक आपको समझ में नहीं आने वाला। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तभी लाइक करिएगा, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा दोस्तों के साथ अपने। और मैं आज का वीडियो जो है एक्सरसाइज 4.5, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है सहखंडज ज्ञात करा। सहखंडज यानी कि मैं 4.4 करा दिया हूँ। इसके पहले वाला जितना भी एक्सरसाइज मैं करा दिया हूँ, यदि नहीं देखें तो प्लेलिस्ट है क्लास 12th मैथ्स के नाम से, जाइए प्लेलिस्ट में खोजिए, आपको मिल जाएगा, बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। चलिए देखिए 4.5 है, इसमें जो है मैं 11 क्वेश्चन तक कराने वाला हूँ, ठीक है ना। तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में। देख लिए ना क्वेश्चन वैसे तो, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है आपका, सहखंडज ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन सबसे पहला लिख लेता हूँ। पहला क्वेश्चन दिया है 1 2 3 4, यही क्वेश्चन दिया है, ठीक है ना, अवयव के रूप में। अब इसे कैसे ज्ञात करना है ये मैं लास्ट तक देखते रहिए, बहुत मज़ेदार है और एग्जाम्पल ज़रूर सॉल्व कर लेना, समझ में आएगा। तो यदि आप चैनल पर फर्स्ट है जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। क्लास 10th और 12th की हर एक सब्जेक्ट की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से इस चैनल पर कराई जा रही है। चलिए स्टार्ट करता हूँ। ये पहला क्वेश्चन रहा ना। अब पहले क्वेश्चन में सबसे पहले हम मान लेते हैं कि a बराबर a दिया गया है। सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं 1 3 2 4। इसको क्या करते हैं, सबसे पहले मैं मान लेता हूँ। तो सब इसके बाद मैं क्या निकालूंगा, a11 निकालूंगा, यानी क्या ज्ञात करूँगा, a11 a12, यानी कि सहखंडज ज्ञात करूँगा। तो ज्ञात करो, a11 ज्ञात करूँगा। तो a11 देखिए, a11 यही है ना, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, मतलब इसी यही हुआ ना, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ यही हुआ ना, बच रहा है क्या, 4 है ना, तो यही 4 मैं लिख देता हूँ। a11 क्लियर हुआ ना। अब क्या ज्ञात करेंगे, a12 यानी कि पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, क्या बच रहा है, 3 बच रहा है। अभी एक चीज़ और बताऊंगा आपको, लास्ट तक देखते रहिए। देखिए ये हुआ। अब क्या ज्ञात करेंगे, अब 21 और 21 ज्ञात करेंगे। तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, यानी दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। और 22 ज्ञात करेंगे, यानी दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। अब ये आपको ध्यान में रखना है, अगर इसको जोड़ेंगे तो 2 आएगा, यानी कि सम संख्या आ रहा है, तो कुछ नहीं चेंज करेंगे। इसको जोड़ेंगे, ये वाला और ये वाला जोड़ेंगे तो विषम संख्या आ रहा है, यानी कि 2 1 3 आ रहा है ना। तो यहाँ पर जो विषम संख्या आएगा, ओड नंबर, उसके आगे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। देखिए 2 है 1 है, 2 में 1 जोड़ेंगे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो यहाँ पर भी हम क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। अब इसको जोड़ेंगे 2 2 2 2 4 आ रहा है, तो यहाँ पर 2 2 4 आ रहा है, तो सम संख्या है, तो यहाँ पर नो चेंज करेंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार से इसको करेंगे। अब इसको देखिए कैसे आया, ये 4 आया, ऋण 3 ऋण 2 और 1। अब इसको क्या करना है, इनवर्स के रूप में ज्ञात करना है, यानी कि क्या ज्ञात करना है, अवयव का सहखंडज ज्ञात करना है, यानी कि इसका क्या करना है, इनवर्स ज्ञात कर देना है। तो ऐसे चिन्ह लगा के, ऐसे बराबर का निशान लगा के, कहीं कहीं टी भी लिखा रहता है, जो मन हो आप लिखिए। तो यहाँ पर देखिए जो पंक्ति में है उसे क्या कर देंगे, हम स्तंभ में कर देंगे। कहाँ कर देंगे, स्तंभ में कर देंगे, यानी कि क्या आ जाता है आपका, 4 ऋण 2 ऊपर आ जाएगा और ऋण 3 और 1 इधर आ जाएगा। समझ में आया भैया ना। यानी कि जो पंक्ति में था उसे स्तंभ में कर दिए। देखिए ये पंक्ति है, इसे स्तंभ में कर दिए, ये पंक्ति में है, इसे स्तंभ में कर दिए। समझ में आया ना। पहला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, मैं गारंटी है, तो समझ में आएगा अगर लास्ट तक अच्छे से आप देखते हैं तो। 1 2 2 ऋण 1 3 0 2 5 1, ठीक है। अब इसको भी सेम उसी तरह ज्ञात करेंगे। सबसे पहले a बराबर हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो आपको मान लेना है और मैं बार बार नहीं मानूंगा, तो यहीं पे हम लिख देता हूँ बराबर, a बराबर इतना, ऐसे लिख दिए, माना a बराबर इतना, ठीक है। तो बार बार लिखूंगा तो जान लेते हैं ये टाइम वेस्ट होगा आप सबका ही। तो इसमें क्या ज्ञात करेंगे, a11 ज्ञात करेंगे और a12 ज्ञात करेंगे, उसी प्रकार से ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो a11 जब ज्ञात करेंगे, यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ये वाला लाइन छोड़ दो, क्या क्या बच रहा है उसको लिख लो पहले। अभी फिर
0 1, यही चीज़ बच रहा है ना, इसको लिख लो, 1 11 हुआ। अब देखिए इसको सॉल्व कर लो इसी वक्त। देखिए 3 को अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बच रहा है, 1। समझ में आया भैया ना, क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। और देखिए आगे बीच में किसका चिन्ह लगाते हैं, माइनस का लगाते हैं। 5 है तो 5 लिख लो। अब 0 है तो क्योंकि उसके सामने वाला गुणा होता है ना, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई होता है ना, तो यहाँ पर 0 से हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, 1 11 का मान 3 आ गया। समझ में भैया। अब ऐसे A12 ज्ञात करेंगे हम। A12 जब ज्ञात करेंगे, अच्छे से देखते रहना, यानी कि पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ क्या बच रहा है, 2 5 2 1, 2 5 2 1, यही चीज़ बच रहा है ना। अब क्या करते हैं, ऐसे ऐसे गुणा कर देते हैं, ऐसे ऐसे। तो 2 का 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, ऋण के चिन्ह 5 दूनी के 10 हो जाएगा। समझ में आया ना भैया। डायरेक्ट मैं गुणा करा दे रहा हूँ, अब ऐसा नहीं लिखूंगा ना, आराम से नहीं। तब क्योंकि आप सब भी तेज हो गए होंगे। 8 दूनी 10, सॉरी 8 आएगा, माइनस कर देंगे ना तो सॉरी, तो क्या आ गया आपका, -8 आ गया। समझ में आया ना भैया। इसी तरह इसको करेंगे, ठीक है, देखते रहिए। देखिए भैया एक गलती कर रहा हूँ और आप सबसे करवा रहा हूँ। कैसा गलती है देखिए अच्छे से, देखिए ध्यान में रखिएगा। जब मैं बोला था कि जोड़ने पर, देखिए 1 1 जोड़ा क्या आया था, धन आया, तो 1 1 2 आया, मतलब सम संख्या आया, तो यहाँ पर कुछ नहीं चेंजिंग होगा। देखिए 2 में 1 जोड़ेंगे जब 3 आ रहा है, क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तब यहाँ पर क्या होगा, माइनस से गुणा करा देंगे। जब भी रहेगा ऐसा कंडीशन आपको दिखे तो तुरंत क्या कर देंगे, हम माइनस से गुणा करा देंगे। तो ये हो जाएगा -2, और ये इसमें जब करेंगे तो +2 हो जाएगा, तो 10 2 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो आप देखिए भाई एक एक चीज़ देखिए, यहाँ पर हो जाएगा -2 और ये -10, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का रहेगा, तो -12 हो जाएगा। समझ में आया ना। अब इसी प्रकार से A12 हो गया। अब क्या ज्ञात करेंगे, A12 के बाद A13 ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, A13 ज्ञात करेंगे। चलिए इसको भी ज्ञात करते हैं हम सब, यानी कि पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ क्या है, 2 3 2 0, 2 3 2 0। अब इसको सॉल्व करेंगे जब, तो क्या हो जाएगा, 2 को कॉमन लेंगे जब इधर करेंगे तो 0 माइनस और 3 दूनी के 6, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, तो यानी कि 2 0 0 0 हो जाएगा और ऋण 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऋण 6 हो जाएगा। लेकिन ध्यान में रखिएगा भैया, यहाँ पर 3 दूनी के क्या होता है, 6 होता है ना, लेकिन यहाँ पर भी ऋण का चिन्ह है, ऋण 6, सॉरी ऋण 6, तो यहाँ पर ऋण क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा, +6 हो जाएगा। ठीक है ना। अभी समझाता हूँ कैसे आ रहा है, तो अगर थोड़ा भी प्रॉब्लम है अभी देखिए आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे कर दिए +6, क्योंकि देखिए ध्यान में रखिए पहले। अच्छा इसके आगे देखती है, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। ये 13 हो गया ना। अब इसके बाद क्या ज्ञात करते हैं, 21 ज्ञात करते हैं, यानी कि दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, यानी कि -1 2 0 1 लिखिए, -1 2 0 1। सॉल्व करिए, -1 अगर लेंगे बाहर तो ये बंद, तो 1 लिखा, अब फिर माइनस का चिन्ह लगता है 2 लिख के, 2 लिखिए, फिर इसको बंद, क्या बचा, 0। अब देखिए ध्यान में रखिएगा, इस चीज़ को ध्यान में रखिए, आराम से देखिए समझा रहा हूँ, भाग नहीं रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए पहली बात तो 2 1, इसको पहले करिए, माइनस में इसके गुणा कराएंगे तो हो जाएगा -1 हो जाएगा ना, -1, समझ में आया ना, -1 हो जाएगा। लेकिन अब ध्यान में रखिए, यहाँ पर 2 में 1 जोड़ेंगे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, यानी विषम संख्या आ रहा है। जब विषम संख्या रहेगा तो यहाँ पर कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह लगा देंगे, क्या हो जाएगा, -+ यानी कि 1 आ जाएगा। ऐसे A22 ज्ञात करेंगे, A22 जब ज्ञात करेंगे, A22 जब ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, मैं देख के लिख ले रहा हूँ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ क्या हो जाएगा, 1 2 ऋण 2 1, ठीक है ना। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, यही चीज़ तो है ना। सॉरी एक क्वेश्चन में थोड़ा मैं गलती कर दिया था, यहाँ पर 1 2 ऋण 2 था ना, तभी तो, और ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पर -2 हो जाएगा जब, तब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का इसमें करेंगे तो 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, और यहाँ पर चिन्ह किसका लगता है, माइनस का, लेकिन यहाँ पर भी माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 का गुणा 2 में कराएंगे तो हो जाएगा क्या, 1 2 दूनी 4, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5। अब देखिए 2 2 जोड़िए, 2 2 4 होता है ना, सम संख्या है तो कुछ नहीं चेंजिंग होगा, जब सम संख्या रहेगा तब कुछ नहीं चेंजिंग होगा। A22 ज्ञात हुआ। अब A23 ज्ञात करते हैं। A23 जब ज्ञात करेंगे तो क्या रहेगा, ऐसे दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ का लिखेंगे, जल्दी से लिखिए, 1 ऋण 1 और क्या बच रहा है, 0 1, यही बच रहा है ना। अब देखिए 3 2 5 हो रहा है ना, यही ध्यान में रखिए कि यहीं पर आगे ही माइनस का चिन्ह लगाते चलो, अगर डिस्टर्बिंग हो रहा है आपसे तो 2 3 2 5 हो रहा है, तो यानी कि माइनस में ये भी रहेगा तो यहाँ पर ही माइनस लगाओ, 2 1 3 यहाँ पर माइनस लगाओ,
3 1 4 2 1 3, जहाँ पर है उसके आगे ही माइनस का चिन्ह लगा दो, ठीक है ना। अब यहीं पर से करते चले तो ठीक है ना। अब इसको करें जब क्या है दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ का यही सॉल्व कर रहे हैं ना, यानी कि 1 ऋण 1 6 0 आ जाएगा भाई, 0 रहेगा ना, देख लेना आप सब, कर लेना, आ जाएगा आपको। देखिए दिखा दे रहा हूँ दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, देखिए दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ क्या है, 1 ऋण 1 ऋण 2 0, यही चीज़ तो है ना, यही चीज़ तो लिखा हूँ, ऋण 2 ऋण 2 और क्या आ रहा है ऋण 2 और 0। अब इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, -0 -2 इज इक्वल टू के माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2। नहीं समझ में आया पूछिए, कमेंट करिएगा, मैं आपको सवाल समझ में बताऊंगा फिर से ना। अब चलिए अगले पेज में A23 निकाला, अब A31 निकालेंगे, अगले पेज में चलेंगे निकालेंगे, और आप सब लिख लीजिए अच्छे से। अब A31 ज्ञात करेंगे, तो भैया आपको मैं बता चुका हूँ उधर साइड, तो उधर साइड देख लीजिए, नहीं देखें तो जाइए देखिए फटाक से, और मैं लिख लिया हूँ कॉपी में अपने, तो वहीं से क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन मेरे सामने ही है तो वहीं से देख के मैं लिख ले रहा हूँ ना। A31 का वैल्यू दिया गया है, लेंगे तो बुक से मैं देख के लिख रहा हूँ, -1 है 2 और क्या आ रहा है 3 5, ठीक है ये चीज़ आ रहा है ना। और इसको भी सॉल्व करते चलो। अगर यहाँ से माइनस हम लेंगे, देखिए 3 में 1 जोड़ेंगे, सम संख्या है तो यहाँ पर कुछ चेंजिंग नहीं होगा, और -1 को बाहर कर लेंगे, और देखिए ये बंद तो यहाँ 5 कर देंगे, यहाँ पर चिन्ह किसका लगता है बीच में, माइनस का, तो 2 कर दो आगे, ये बंद क्या आ गया 3, 5 1 कम 5 ऋण 5 और ऋण 3 दूनी के 6, समझ में आया ना। और 6 5 11, लेकिन चिन्ह ऋण का लगेगा, क्यों, क्योंकि माइनस वाला क्या है बड़ा है आपका। 31 भी ज्ञात हो गया, अब ये 32 ज्ञात कर देंगे, यानी कि तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो बुक में देखिए आप तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ क्या कर रहा है, 1 2 2 5, शायद ये ना, देख लीजिएगा तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ में। अब यहाँ पर चिन्ह किसका रहेगा, 3 2 5 होता है, यानी कि विषम संख्या ओड नंबर आ रहा है, तो यहाँ पर हम चिन्ह किसका लगा देंगे, माइनस का। चलिए करते चलते हैं ना, समझ में आया ना। अब यहाँ से लेंगे जब 1 को जब लेंगे, ये बंद है, तो 5 लिख दो यहाँ पर, और यहाँ पर चिन्ह किसका लगता है माइनस का, तो यहाँ पर 2, ये बंद ये 2 लिख दो, यहाँ पर चिन्ह लेकिन माइनस का है, ध्यान में रखिएगा। तो 5 1 कम क्या हो गया 5 हो गया, यानी कि ऋण 5 हो गया, समझ में आया ना भैया, ऋण 5, क्योंकि यहाँ पर ऋण 5 है, 2 दूनी के 4 ऋण 4, तो 5 4 9 होता, लेकिन ऋण चिन्ह लगेगा, समझ में आया ना। सॉरी 1 मिनट, देखिए ये चीज़ इसको ऐसे करिएगा ना, ठीक। अगर इसके अंदर करेंगे तो 5 1 कम 5 हो जाएगा, और 4 5 में से 4 गए तो 1 आएगा, लेकिन माइनस चिन्ह बाहर से अंदर करिएगा। अगर माइनस का गुणा कर दिए गलती से भी तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब निकालेंगे A33, यानी कि तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। क्वेश्चन में देखिए 1 ऋण 1 और क्या है तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ 3 5, ठीक है। अब इसको हम करेंगे तो 1 को बाहर करेंगे, देखिए पहले 3 3 6 सम संख्या आया ना, तो इसमें चेंजिंग नहीं करेंगे, तो 1 को बाहर कर लो। अब बच रहा है क्या 5 बच रहा है, तो चिन्ह अब किसका लगाएंगे माइनस का, और माइनस का ऑलरेडी है तो यहाँ पर हो जाएगा +1। इसको बंद है तो ये कर लेंगे 3, तो 5 1 कम 5 3 1 कम 3, तो 5 3 8 आ गया, क्या आ गया आपका 8 आ गया, समझ में आया ना। ये कितना आया 5 3 8 आ गया, यानी कि A33 आपका क्या आ गया, 1 मिनट ना, 1 ऋण 1 2 2 3, 1 मिनट देखता हूँ ना, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 1 मिनट, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 1 ऋण 1 2 3, गलती कर दिया यार, ये चीज़ लिख दिया 2 3 रहेगा ना भैया, सॉरी ना। हाँ क्वेश्चन ध्यान से लिखा करो आप सब भी, मुझसे भी गलती हो जाता है ना, ऐसा नहीं है कि मतलब हम कहीं से कहीं टपक उठे हैं। तो देखिए यहाँ से जब करेंगे 1 लेंगे तो ये चीज़ यहाँ पर आ जाएगा क्या 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ पर चिन्ह माइनस कराता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ से जब ये लेंगे तब क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो 1 3 3 और +2 1 कम 2 3 2 5 आया है, क्या क्या आया है। अब उसको बारीकी से हम सब लिखते हैं ना, यानी कि आप सब क्या निकाल रहे थे एडजॉइंट ए निकाल रहे थे ना, तो एडजॉइंट ए का वैल्यू पूरा कितना आया है 3 ऋण 12, ध्यान से देख के लिख लीजिए आप सब, 1 5 2 ऋण 11 ऋण 1 5, ये आया है ना, ठीक है। अब इसका भी हम क्या ज्ञात करेंगे, परिवर्त ज्ञात करेंगे। जब परिवर्त ज्ञात करते हैं डैश का निशान लगा के, जो पंक्ति में है जो स्तंभ में उसे पंक्ति में कर देंगे, यानी कि देखिए पंक्ति में है ना, इसको स्तंभ में पहले कर दो, -12 6, ये पंक्ति में था स्तंभ में कर दिया। अब इसको भी करेंगे 1 5 2, इसको भी करेंगे -11 -1 5,
यानी कि जो पंक्ति में है उसको मैं क्या कर दिया, स्तंभ में कर दी। यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा ही कह दिया है, कुछ नहीं है, फिर भी मैं बताऊंगा आपको ना। तीसरा क्वेश्चन लिखिए आप सब। तीसरा क्वेश्चन, रुक जाओ 1 मिनट ब्लैक पेन से। तीसरा क्वेश्चन आपका ए जॉइंट कई चीज़ें ज्ञात करने के लिए बोल रहा है ना। चलिए कई चीज़ें ज्ञात करके भी दिखाता हूँ। दिया है 2 ऋण 4 3 ऋण 6, यही चीज़ कह रहा है ना। अब इसको क्या करेंगे, 2 को हम कर देंगे क्या, बाहर कर देंगे। सबसे पहले ए बराबर इसे मान लेते हैं। ज्ञात क्या क्या करना है, ध्यान में रखना। ए एडजॉइंट ए, इसको एडजॉइंट बोलते हैं ना। एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए और उसके आगे मॉड ऑफ ए इंटू आई एन। जितना चीज़ें बराबर होना चाहिए, जब तीनों चारों ज्ञात करेंगे सब कुछ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। चलो ज्ञात करके दिखाता हूँ, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है। जैसे आप सबसे पहले ज्ञात करते थे, यानी कि ये चीज़ 2 को बाहर कर लेते थे तो क्या लिखते थे, -6 लिखते थे, फिर प्लस रहता था, फिर बाद में माइनस हो जाता था। यहाँ पर करके -4 लिख देते थे, इसको सॉल्व कर लेते थे, ठीक है ना। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे इसमें, 2 छक्के 12 यानी कि ऋण 12। चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का। माइनस का है तो माइनस के लिखेंगे, लेकिन ध्यान में रखती है। चलिए आप सब माइनस का माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 4 3 के 12 यानी कि +12 हो जाएगा। अब इसमें से इसमें कटेगा, क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ में आया ना, क्या आया इसका मान, तीसरे में 0 आ गया। ठीक है, अब देखिए इसमें भी वही काम करेंगे। 1 11 निकालेंगे, सहखंडज निकालेंगे ना, यानी कि एडजॉइंट ए इसे बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं आप सब, एडजॉइंट ए बोलते हैं। एडजॉइंट ए हम निकाल लें, यानी कि 1 11 ए 12। चलिए सबसे पहले 1 11 निकालते हैं। 1 11 जब निकालेंगे तो सबसे पहले ध्यान में रखेंगे कि ये सम हो रहा है विषम, तो 1 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जा रहा है, सम हो रहा है। तो इसमें कुछ चेंजिंग नहीं करेंगे, तो जैसे होता है देखिए 1 11 ये कितना बचा है, -6, तो ये लिख लो। ठीक है, अब 1 11 हो गया। अब ज्ञात करेंगे ए 12 ज्ञात करेंगे, यानी कि पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ के क्या बच रहा है, -4, ये भी लिख देंगे। लेकिन ध्यान में रखिएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, यानी कि विषम संख्या। तो इसको क्या करेंगे, माइनस से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब ऐसे 21 ज्ञात करेंगे तो 1 यानी कि दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ क्या बच रहा है, 3 बच रहा है। लेकिन ध्यान में रखिए 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो रहा है, तो यानी कि ये माइनस हो जाएगा। जो विषम रहेगा वो माइनस कर देंगे। अब ए 22 ज्ञात करेंगे हम, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। तो 2 2 4 जोड़ेंगे, 4 आ रहा है ना, तो इसमें कुछ चेंजिंग नहीं करेंगे। अब इसको हम लिखेंगे, क्या आ रहा है, -6 4 -3 2, ठीक है ना। 2 है तो यहाँ पर लिख देंगे 2। अब इसको भी कर देंगे क्या, इनवर्स, यानी कि परिवर्त। समझ में आया भैया ना। ये क्या आपका ज्ञात हुआ। अब बताओ, एडजॉइंट ज्ञात हुआ ना। अब हम इसको क्या ज्ञात करेंगे, परिवर्त जब ज्ञात कर लेंगे तो ये ज्ञात हो जाएगा क्या, जो पंक्ति में है उसे हम क्या कर देंगे, स्तंभ में कर देंगे। जो स्तंभ में है उसे क्या हम कर देंगे, सही किया हूँ ना, -6 और ऋण 3, ये देखिए भैया, ऋण 6 लिखे, फिर क्या होता है, 4 होता है ना, तो 12 यहाँ पर लिखना चाहिए यार। 4 हो गया, यहाँ पर ऋण 3 है तो यहाँ पर हम ऋण 3 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, ऋण 3 लिख देंगे। और ये बाई दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ का वैल्यू 2 दिया ही है। समझ में आया ना, ये चीज़ दिया। अब हम इसका परिवर्त जब ज्ञात करेंगे तो -6 ये जो स्तंभ इसको हम पंक्ति में कर देंगे, -3 4 2। इतना क्लियर हुआ ना। अब इतना जब क्लियर हो गया तो अब एडजॉइंट ए निकालेंगे। ये चीज़ तो निकाल ही लिए हैं, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए का मान क्या आया, ये वाला आया है, ये एडजॉइंट ए का वैल्यू आया है। ये एडजॉइंट ए और क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ए से, गुणा कर देंगे ए से। तो देखिए ये कितना है, -6 4 ऋण 3 2, और गुणे किसका करेंगे, ए का एकदम ऊपर था, यानी कि 2 ऋण 4 जो क्वेश्चन है वही ए माना जाता है। ठीक है ना भैया, ये इतना क्लियर हुआ। अब इसमें क्या कर देंगे, गुणा, जैसे गुणा किया जाता है आप सबको पता ही होगा। पंक्ति स्तंभ का गुणा डायरेक्ट मैं करके लिख रहा हूँ। देखिए 6 दूनी के 12 ऋण 12, और तो देखिए पंक्ति का स्तंभ में होता है ना 3 चौके 12, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो प्लस के 12। अब इसी का इसमें करेंगे, क्षेत्रिक 18 ऋण 18, और इसका इसमें करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और क्षेत्रिक 18। ये पंक्ति का इसमें, ये पंक्ति का इसमें। अब इसका करेंगे, इसमें करेंगे तो 4 दूनी के 8 हो जाएगा, और 2 चौक 8 हो जाएगा। इसमें 4 3 12 और 2 छक 12 हो जाएगा।
क्लियर, समझ में आया ना। अब देखिए इसमें देखिए सभी क्या हो जा रहे हैं, जीरो हो जा रहे हैं, 0 0 0 0। ये समझ में आया ना। यानी कि आप क्या निकाले हो, एडजॉइंट ए निकाले हो। अगर मान लेते हैं सपोज दैट इसमें बोला भी है और आगे ज्ञात करने के लिए, क्या ज्ञात करने के लिए बोले हैं कि ए इंटू एडजॉइंट ए ज्ञात करो। आप भैया जब ये चीज़ जैसे 4 का गुणा 5 में करेंगे तब भी 20 आएगा ना। देखिए यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ, अगर 3 का गुणा 2 में करेंगे 6 आएगा, तो 2 का गुणा 3 में करेंगे तो तब भी तो 6 आएगा ना। तो करने से क्या फ़ायदा, आप कर दीजिएगा अगर करना होगा, ठीक है ना। यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। यही आपका क्या है, आंसर है। इसमें यही इतना करना था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अगले पेज में चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। चलिए अब चौथा क्वेश्चन मैं लिखता हूँ आपके सामने, जो भी रहेगा आपके सामने करके दिखाता हूँ। मुझे उम्मीद है कि तीसरे क्वेश्चन तक आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ यार लाइक कर दो। देखिए थोड़ा मिस्टेक तो हो ही जाता है, सभी से हो जाता है। अगर किसी में किसी भी प्रॉब्लम का मिस्टेक हो जाता है तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं उसको सुधार करूँगा। और जो क्वेश्चन लिखने में गलती हो जाती है थोड़ा बहुत, तो उसको भी मैं सुधार करूँगा, भूल जाता हूँ ना। चलिए अब देखिए इसको क्या करते हैं, सबसे पहले मान लिया जाता है कि ए बराबर इतना दिया गया है, तब मैं ये ज्ञात करता हूँ, ठीक है ना। तो अब देखिए अब इसको कैसे आप ज्ञात करते हैं, जैसे बार बार ज्ञात करते थे। जैसे अब इसको 1 लेंगे, यानी कि ये बंद तो इसका गुणा कराएंगे, 3 का गुणा 0 में कराएंगे तो 0 हो जाएगा, और इसका गुणा कराएंगे 0 में तो 0 हो जाएगा। समझ में आया ना। अब इसमें कराएंगे तो पहले प्लस रहता है, बीच में फिर क्या रहता है, माइनस का चिन्ह आ जाता है। देखिए -1 है, ये है तो -1 क्या हो जाएगा, +1। तो 1 कर देता हूँ डायरेक्ट मैं, 1 का गुणा तब ये वाला बंद 3 त्रिका 9, और इसका इसमें कराएंगे तो 2 1 कम 2, तो +2 होगा। क्यों, क्योंकि बीच में माइनस का चिन्ह होता है और यहाँ पर ऑलरेडी एक माइनस है, ये है। समझ में आया ना भैया। अब आगे देखते हैं, प्लस इसको लेंगे, जब 2 को लेंगे तो ये बंद क्या बच रहा है, 3 का गुणा 0 में कराएंगे 0, और 1 का गुणा 0 में कराएंगे तो 0 हो जा रहा है। तो इसमें ज्ञात कर लेंगे तो इसका हो जाएगा 0 पूरे का, और 9 10 11, इसका क्या हो जा रहा है, 11 हो जा रहा है। यहाँ पर हो जाएगा क्या, 11 हो जाएगा, सिर्फ 11, ठीक है ना। अब यहाँ पर 0 हो जाएगा तो कोई फ़ायदा ही नहीं। ये चीज़ आपको ज्ञात हो गया। अब सहखंडज ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, सहखंड जिसे आप कहते हैं, सहखंड ज्ञात करेंगे, यानी कि A11 A12 इसी प्रकार से ज्ञात करेंगे। चलिए ज्ञात करके आपको दिखाता हूँ फटाफट। देखिए अब बार बार वही चीज़ मैं बताऊँ तो ये बेकार काम है ना, तो फटाफट देखिए। अच्छा इसको बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं जल्दी जल्दी लिख लूँगा, नहीं तो ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट होगा ना। देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ, इसका गुणा इसमें कराएंगे, 3 का गुणा 0 में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 0। पहले सबसे पहले देखेंगे ये सम आ रहा है, विषम, एक जोड़ेंगे तो सम आ रहा है, यानी कि इवन नंबर आ रहा है, तो सम में कुछ चेंजिंग नहीं। तो इसका गुणा 0 में कराएंगे तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और इसका भी गुणा 0 में कराएंगे तो 0 हो जाता है, तो मैं 0 लिख दे रहा हूँ। समझ में आया ना। A11 ज्ञात हो गया आपका। अब ज्ञात करेंगे क्या, A12। समझ में आया ना। अब A12 देखिए इसमें क्या आ रहा है, 2 1 3, यानी कि विषम नंबर आ रहा है, तो यहाँ पर चिन्ह माइनस का लगा देंगे। अब देखिए पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, 3 का गुणा 3 में कराएंगे, क्या जा रहा है, 3 त्रिका 9। ध्यान में रखिएगा, इस चीज़ को ध्यान में रखिए, 3 त्रिका 9। समझ में आया ना। 9 फिर चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का, लेकिन यहाँ पर -2 है, ये है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 का गुणा 1 में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2। 9 10 1 11, लेकिन चिन्ह इसका क्या हो जाएगा, -11 आ गया। समझ में आया ना। इसका कितना आया, -11। A12 भी ज्ञात हो गया। अब A13 हम देखेंगे, A13 यानी कि इसको क्या आ रहा है, इवन आ रहा है या ओड आ रहा है, यानी कि सम आ रहा है, विषम, तो विषम आ रहा है तो चिन्ह किसका हो जाएगा, सॉरी सम आ रहा है ना, इवन नंबर 3 1 4 होता है ना, तो सम आ रहा है तो चिन्ह में कोई चेंजिंग नहीं। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ क्या, 0 और 0, यानी कि तीसरे में इसमें क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो कोई लिखने से फ़ायदा नहीं। A13 में कोई लिखने से फ़ायदा नहीं। अब लिखेंगे 21 ज्ञात करेंगे, 21 यानी कि 2, इसमें देखिए 2 में 1 जोड़ेंगे, क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, यानी कि क्या उनसा नंबर आ रहा है, और विषम नंबर आ रहा है, ठीक है ना। 2 1 3 हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर चिन्ह माइनस हो जाएगा तो माइनस चिन्ह लगा लो, 2 में 1 जोड़ लेंगे तो 2 1 3 हो रहा है, विषम नंबर, तो इसलिए मैं क्या कर दिया, माइनस। तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, -1 2 0 3, तो 3 का गुणा इसमें कराइएगा, क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और इसका गुणा 0 में कराइएगा तो -0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर -3 है, ये है, तो माइनस का माइनस में अंदर गुणा करा दीजिए तो क्या आ गया, 3 आ गया। 21 भी ज्ञात हो गया। अब A22 ज्ञात करेंगे, A22 ज्ञात करेंगे, ठीक है। A22 कैसे ज्ञात करेंगे, यानी कि दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 3 1 कम 3 और 2 1 कम 2, यानी कि 3 ऋण 2,
3 ऋण 2, तो 3 में से 2 गए, क्या आ गया 1 आ गया। पहली बार सम हो जा रहा है, 2 2 4 जोड़ेंगे तो अब क्या ज्ञात करेंगे, A23 ज्ञात करेंगे। यानी कि दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, इसका गुणा कराएंगे तो 0 हो जाएगा, इसका गुणा कराएंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया आपका 0 हो गया। और देखिए 3 2 5 होता है, यानी कि चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। तो दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो इसका गुणा कराएंगे तो 0 हो गया। और यहाँ पर बीच में माइनस का चिन्ह होता है, तो यहाँ पर माइनस सही है, तो यहाँ पर माइनस का गुणा माइनस में कराएंगे +1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 1 लिखेंगे तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस। 23 भी ज्ञात हो गया। अब मुझे 31 ज्ञात करना है। 31 यानी कि तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ। देखिए तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 2 1 कम 2, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 2 1 कम 2, और इसका गुणा 0 में कराएंगे, क्या हो जा रहा है, 0 आ जा रहा है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या आ गया, 31 का 2 आ गया। अब मुझे ज्ञात करना क्या है, ये 32 ज्ञात करना है। यानी कि तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 1 कम 2, ऋण 2। देखिए तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ऋण 2 और 3 दूनी के 6, तो यहाँ पर चिन्ह हो जाएगा ऋण 6। 3 2 5 आ रहा है ना, ध्यान में रखिएगा भाई इस चीज़ को। यहाँ पर चिन्ह किसका लगाएंगे, माइनस का। क्यों, क्योंकि ये क्या हो जा रहा है, विषम संख्या, ओड नंबर आ रहा है। कौन सा नंबर आ रहा है, विषम संख्या। मुझे उम्मीद समझ में आ रहा होगा आपको, प्लीज़ यार कमेंट जरूर करिएगा ना। तो क्या आ गया, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। अब देखिए इसको क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे, 6 2 8 होता है, तो ऋण 8 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर माइनस सही है, तो यहाँ पर +8 हो जाएगा। 32 भी ज्ञात हो गया। अब क्या ज्ञात करना है, A33 लास्ट का, A33 यानी कि तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। क्या ज्ञात करना है, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ ज्ञात करना है। चलिए तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ ज्ञात करके दिखाता हूँ। देखिए तीसरी पंक्ति, अब से ये चीज़ नहीं बताऊंगा। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ क्या आ रहा है, 0, इसका गुणा इसमें कराएंगे तो क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। और 3 3 6 तो सम नंबर है, ये है यहाँ पर 0। देखिए तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 0 और 3 1 कम 3, यानी कि ऋण 3 आ रहा है ना, तो बीच में ऋण का निशान रहता है, तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जा रहा है 3। अब देखिए 1 11 12 जैसे लिखते हैं वैसे आपको लिख लेना है यहाँ पर। तो A0 ऋण 11 और क्या आ गया, 0, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे 3 और 1 ऋण 1, 1 ऋण 1, 2 8 3, यही चीज़ आया ना, 2 8 3। अब इसको क्या करेंगे, इनवर्स के रूप में है, अब इसको ज्ञात कर लेंगे हम इनवर्स के रूप में। यानी कि 0 जो स्तंभ में हम उसे क्या कर देंगे, पंक्ति में कर देंगे। 11 0 3 1 ऋण 1 2 8 3, ये चीज़ आपका ज्ञात हुआ। यानी कि एडजॉइंट ए आपका ये आया है, एडजॉइंट ए ज्ञात हो गया। अब मुझे ज्ञात करना है क्या, A इंटू एडजॉइंट ए, ये चीज़ अब मुझे ज्ञात करना है। यानी कि ए का गुणा किस में करना है, एडजॉइंट ए में करना है। तो चलिए करके दिखाता हूँ। ए का वैल्यू ऊपर दिया है, 1 1 3 1 ऋण 1 0 0 2 ऋण 2 3, मल्टीप्लाई करना है ना, 0 3 2 ऋण 11 1 8 0 1 3, कर दीजिए मल्टीप्लाई। कैसे करते हैं, वैसे जैसे करते हो वही वैसे ही कर दो आप। तो ये पंक्ति है, तो स्तंभ में गुणा करेंगे तो 1 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा। और देखिए इसका माइनस का इसमें करा रहा हूँ, किस में करा रहा हूँ, 11 में करा रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो क्या हो जाएगा, +11 हो जाएगा। ये आया। अब यहाँ से देखेंगे तो हो जाएगा +2 का गुणा कराएंगे 0 में, क्या हो जाएगा 0। देखिए अब अपने आप फटाफट गुणा करिए और मैं लिखते चला जा रहा हूँ। देखिए अब ये वाला हो गया। अब इसमें कराना है, इस वैल्यू का किस में कराना है, यानी कि 1 ऋण 2 2 का गुणा किस में कराना है, इसमें कराना है, 3 1 ऋण 1 में। तो 1 3 3 और ऋण 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण 1 और इसका करेंगे ऋण 2 आ गया। समझ में आया ना, इस प्रकार से करना है। तो फटाफट आप करते जाइए। 2 ऋण 8 धन 6, ये आया, ठीक है। अब इसका करेंगे, जब ये वाला इसका करेंगे तो 3 0 0 ऋण 0 और ऋण 0, यानी कि सभी के आगे ऋण 0 चाहे कर दो चाहे +0 कर दो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आया ना, जब क्योंकि 0 के साथ कोई मतलब नहीं। अब इसका करेंगे तो इसमें 3 त्रिक का क्या हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 और +0 और ऋण क्या हो जाएगा, धन 2। अब इसका करेंगे 3 दूनी के 6 0 3 दूनी के 6,
तो क्या हो जाएगा ऋण के 6। अब इसका करेंगे 1 0 0 धन 0 0, 1 3 3 धन 0, 3 1 कम 3, ऋण 3 आ गया ना। यानी कि इस तरह ध्यान में रखते हुए अगर चलेंगे तभी समझ में आएगा। ये चीज़ बता रखा हूँ इसलिए मैं जल्दी जल्दी थोड़ा कर रहा हूँ, और मुझे भी टाइम लगेगा ना। 3 त्रिका 9 करने में कुछ टाइम तो लगेगा ना। 3 त्रिका क्या हो गया 9 + 9, ठीक है ना। अब इसको जो करना है कर दीजिए, फटाफट जोड़ कर लिख दीजिए, जोड़िए। अब देखिए इसका हो जाएगा क्या 11 हो गया, और इसका देखिए 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ऋण 3 हो जाएगा। ऋण 3 में 3 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर हम 0 लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये भी 6 2 8 ऋण 8 0, यहाँ पर 0 है, ये है 9 2 11, यहाँ पर 11 लिख दो, यहाँ पर हो जाएगा 0 और यहाँ पर हो जाएगा 0। 3 में 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा कट जाएगा 0, और 9 10 11, यहाँ पर आ गया 11। यानी कि एडजॉइंट ए इंटू ए, ये चीज़ आया। अब क्या ज्ञात करना है एडजॉइंट ये चीज़ भी अगर करेंगे ए डी जी ए इक्वल टू ए इंटू ए डी जी, ये भी यही आएगा। समझ में आया ना। तो यही चीज़ बराबर आएगा। तो बस ये वाला क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, 5वें क्वेश्चन में चलिए, अगले पेज में चलिए। आपके बुक का ही 5वां क्वेश्चन मैं ले लिया हूँ और मैं ले रहा हूँ अभी। देखिए क्या कहा है, 5 से 11 के दिए गए प्रत्येक अवयव को व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। मतलब व्युत्क्रम समझ गए ना, ठीक है समझ गए। समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी। चलिए अब करके दिखाता हूँ ना, मज़ा आएगा तब करने में। चलिए करते हैं। 5वां क्वेश्चन आपका दिया गया है 2 ऋण 2। इसमें लास्ट तक देखते रहिए, 8 क्वेश्चन तक मैं 11 क्वेश्चन तक बताने वाला हूँ ना, ठीक है। अगर साथ मिला आप सबका तो मैं बहुत कुछ बता दूंगा, ऐसा ऐसा ट्रिक बता दूंगा ना, पूरे यूट्यूब पर खंगारते रह जाओगे, नहीं मिलने वाला। चलिए ये चीज़ हुआ ना, ये क्वेश्चन रहा। तो अब इसको भी ज्ञात करेंगे। सबसे पहले जो ज्ञात करते हो हमेशा की तरह ये चीज़, इसको पहले सबसे पहले ए मान लेना है। तो मान लिए, चलो ए बराबर इसको मान लिया मैं, ठीक है। आप कंजूसी मत करिएगा, मैं कर रहा हूँ। तो अब इसको जॉइंट ए निकालेंगे, तो निकालो भाई। तो ये हो जाएगा 2 को बाहर कर लीजिए जब, तो इसका इसमें करिए 2 तिहाई 6, ऋण ऋण बीच में रहता है, 2 कर दो बाहर तो हो जाएगा 2 चौका 8 8 आ जाएगा ना। ये समझ में आ रहा बात ना। यही चीज़ मैं कितनी बार आपको बताया हूँ, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आता होगा। तो 2 तिहाई 6 धन 8 बराबर 14, कितना आया 14 आया जोड़ने पर। अब क्या ज्ञात करेंगे, इसमें ज्ञात करेंगे ए 11, जैसे एडजॉइंट ए, जैसे ए का सहखंड जो हमेशा सहखंड, यानी कि ए 11। तो ये सम संख्या है, तो ए 11 निकालेंगे तो मुझे 3 आ जाएगा। तो फटाफट ज्ञात करिए, ये आता होगा आपको। तो ए 12 भी ज्ञात करेंगे, और ए 12 मुझे आ गया ऋण 4, क्योंकि 2 1 3 होता है, इसलिए ऋण 4 कर दिए ना। अब क्या आ गया 21, 2 1 3 होता है, माइनस में होता है, ऋण 2 है ये है, तो यहाँ पर कर दीजिए क्या। देखिए क्या ले रहा हूँ मैं, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। देखिए दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ऋण 2 बच रहा है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऋण 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 2 1 3 जोड़ने पर क्या आ रहा है ओड नंबर, विषम नंबर, तो यहाँ पर +2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसी प्रकार ए 22 निकालेंगे तो इस सम संख्या आ रहा है तो 2 आ रहा है, तो इसको अब लिख देंगे 3 और ऋण 4 2 2। अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे, इनवर्स के रूप में है ये, इसको सही जिसे जो स्तंभ में है उसको पंक्ति के रूप में करेंगे, ऋण 4 2 2। ये क्या आपका आ गया एडजॉइंट ए, ये चीज़ आ गया ना। अब इसमें एक चीज़ ये है, ये चीज़ याद कर लो, समझ लीजिए फॉर्मूला है आपका। अब क्या ज्ञात करेंगे आप, अब ज्ञात करिए आप ए इनवर्स, इसमें ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए कहा है, ठीक है ना। व्युत्क्रम ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए, चलिए ए इनवर्स ज्ञात करते हैं। ए इनवर्स कैसे ज्ञात करेंगे ध्यान में रखना। ए इनवर्स जो है, देखिए ए इनवर्स ज्ञात करना है ना, ए इनवर्स का ये समझ लीजिए फॉर्मूला है इक्वल टू 1/, ये देखिए जो सबसे पहले आप निकाले थे, दिखा दूँ आपको, ये चीज़ में रखना है, ठीक है, इनटू एडजॉइंट ए, ये चीज़ समझ लीजिए फॉर्मूला आपका। अब ये चीज़ देखिए, एक ये वाला वैल्यू आपका कितना आया था 14 एकदम स्टार्टिंग में, और एडजॉइंट ए अभी आप जस्ट पहले थोड़ा ज्ञात किए थे 3 2 ऋण 4 2। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 3/14 और 2/14, स्कूल के बट्टे कितना कर देंगे 14, 4/14 और 2/14, इसको भी कर देंगे हम कोष्टक में। समझ में आया ना भैया। अब देखिए इसको ए इनवर्स निकाल रहा हूँ मैं, ए इनवर्स निकाल रहा हूँ, ध्यान में रखना। तो इसका करेंगे तो भाग तो होगा नहीं, तो 3/14 कैसे लिख दो, और 2 1 कम 2 2 7 14, यानी कि 1/7, इसमें कर देंगे
इसमें काट सकते हो, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, ऋण 2/7 और इसमें का 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, यानी कि ये चीज़ आया। ए इनवर्स का वैल्यू आपका यही आया और यही आपका क्या आ गया आंसर। यहाँ बीच में लिखो, अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है ना। तो एक पेज मेरा बहुत आसान है ये वाला, तो बहुत आसान। चलिए अब अगले पेज में चलते हैं और अगला क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, छठा क्वेश्चन। चलिए अब छठा क्वेश्चन भी बहुत आसान है यार, वैसे सेम है जैसे आप ज्ञात किए हो अभी तक, वैसे ज्ञात करना है, बहुत आसान है। और मैं जल्दी जल्दी थोड़ा ज्ञात करता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको ए बराबर मान लेते हैं। तो माना ए बराबर इतना, और चूँकि ज्ञात करेंगे एडजॉइंट ए क्या है -1 ऋण 3 और क्या है 5 2 5 2। अब इसको जब ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ज्ञात करिए, आप सबको भी पता होगा। ऋण 2 ऋण और 5 यही 15 ऋण 15 इक्वल टू 13। इसमें से देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन घट जाएगा तो क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। समझ में आया ना, ये माइनस का चिन्ह है, ठीक, ध्यान में आया ना। आराम से बताऊं क्या, अच्छा ठीक है। अब क्या ज्ञात करते हैं, ये ज्ञात हुआ। अब क्या ज्ञात करेंगे, ए के शाखंड ज्ञात करेंगे, शाखंड। तो शाखंड ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला आपको मैं बताया था, सॉरी, शाखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले A11 ज्ञात करो, फिर A12 ज्ञात करो, इस प्रकार से ज्ञात करो ना। तो A11 आपका कितना आएगा, 2 आएगा। A12 ज्ञात करेंगे, यानी कि विषम संख्या है तो चिन्ह किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस सही है तो यहाँ पर हो जाएगा +3। ये 12 भी ज्ञात हो गया। और A21 यानी कि इसमें भी बस विषम संख्या आ रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा 5। और A22 ज्ञात करेंगे, यानी कि दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ ज्ञात करेंगे, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ क्या आ रहा है, ऋण 1 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, ऋण 1 लिख देंगे। समझ में आया ना। अब इसको जैसे है लिख दीजिए, जैसे है इसको ऐसे लिख दीजिए, लिख दिए ना। अब इसको इन्वर्स ज्ञात करेंगे तो ज्ञात कर लीजिए 2 3 ऋण 5 और ऋण 1, इसको भी कर दीजिए बंद। ये समझ में आया इतना ना, बहुत अच्छा। अब ये जब ज्ञात आप कर लिए, अब क्या ज्ञात करना है आपको, इसके बाद फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला लगा के आपको सॉल्व करना है, ए इनवर्स ज्ञात हो जाएगा आपका। ये व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए होता है ना, ए इनवर्स बराबर। अब जिसको जिसे फॉर्मूला लिख दिए, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू 1/13, ये चीज़ आया है 13 आया है। और एडजॉइंट ए अभी जस्ट वैल्यू आप ज्ञात करिए किए थे। चलिए कुल के बट्टे क्या कर देना है, कुल के बट्टे कर देना है 13, यानी कि 2/13 -5/13 3/13 और 1/13। और इसको कर देंगे कोष्टक में बंद। क्या कर देंगे, इसको कोष्टक में हम बंद कर देंगे। समझ में आया ना भैया। अब कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा। जब नहीं कट रहा है तो यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए सातवें क्वेश्चन, देखिए सातों क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो इसीलिए मैं अगले पेज में चलता हूँ। चलिए अगले पेज में चलते हैं। चलिए भाई सातवां क्वेश्चन लिख के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। मैं स्किप करके लिख दे रहा हूँ ना, नहीं टाइम वेस्ट होगा आपका। मॉड ए अब निकाल लेंगे, अब ज्ञात करेंगे फिर से। जैसे पहले सबसे पहले ए इसको मान लेंगे, अब मानने के बाद इसको ज्ञात करेंगे। 1 को बाहर कर लिए तो 5 दूनी के 10 और ऋण 4 0 0, यानी कि 0 आ गया ऋण। अब 2 लेंगे तो ऋण 2 हो जाएगा, ये चीज़ बंद, ये चीज़ बंद, इसका करेंगे 0 और चीज़ का भी करेंगे 0 आ जाएगा। पहले प्लस होता है फिर माइनस होता है फिर क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। 3 है तो इसको बंद, ये बंद, और इसका करेंगे 0 और इसमें करेंगे तो भी 0 आएगा। अब देखिए इसको क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा ऋण। अब इसमें करेंगे गुणा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो लिखने से कोई वैल्यू नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। अब इसका भी करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू क्या आ गया आपका 10 आ गया। तो मैं डायरेक्ट 10 ही लिख देता हूँ। समझ में आया ना भैया। अब क्या करेंगे, ए के शाखंड ज्ञात करेंगे। जब ए के शाखंड, जब ए के शाखंड ज्ञात करेंगे तो A11 ज्ञात करेंगे। A11 यानी कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ ज्ञात करेंगे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। 5 दूनी के 10, ऐसे डायरेक्ट मैं ज्ञात कर ले रहा हूँ। 10 ऋण 0 ना, तो क्या आ गया इसका 10 आ गया। 1 1 2 यानी कि सम संख्या है। अब A11 भी ज्ञात। अब क्या ज्ञात करेंगे, A12 ज्ञात करेंगे। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ जब ज्ञात करेंगे तो 5 का 0, इसमें भी करेंगे तो 0, यानी कि इसका कोई लिखने से फ़ायदा नहीं। A12 का तो 0 ही आएगा। A13 यहीं पर ज्ञात कर लेते हैं, यानी कि पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। देखते चलिए, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, इसका 0 करेंगे, इसमें भी 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, कोई लिखने से फ़ायदा नहीं है। चलिए इतना ज्ञात करें तो अब ज्ञात करेंगे क्या,
यानी कि दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, यानी कि 5 दूनी के 10 और 3 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 10। कोई लिखने से आगे फ़ायदा नहीं है। 21 का मान पता आ गया ना, लेकिन 2 में 1 अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाता है, 2 1 3 होता है, यानी कि विषम संख्या। तो यहाँ पर चिन्ह किसका लगाएंगे, माइनस का। ये बात ध्यान में रखना। 21 भी ज्ञात हो गया आपका। अब ये 22 ज्ञात करेंगे, यानी कि दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। 5 में 1 का गुणा कराइए, 5 1 कम 5, और उसमें 0 का गुणा कराएंगे तो 0 आ जाएगा, और 2 में 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आपका, 4 आएगा। तो यानी कि सम संख्या आ रहा है। जब सम संख्या रहेगा भैया तो उसमें नो चेंजिंग, सम संख्या में माइनस प्लस नहीं करेंगे, कुछ जैसे है वैसे लिख देंगे, ठीक है। 22 भी ज्ञात। अब ये 23 ज्ञात कर लेंगे, यानी कि दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, यही चीज़ ज्ञात करेंगे ना। तो दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ ज्ञात करेंगे, तो इसका 0 करेंगे, इसमें भी 0 करेंगे तो हो जाएगा क्या, 0। ठीक है, मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत आसान है, काफ़ी देर से मैं बताते यही चला रहा हूँ ना। ये 23 भी ज्ञात हो गया, और ये 24 ज्ञात करेंगे, यानी कि दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ ज्ञात करेंगे ना। दूसरी पंक्ति चौथा, ये 23 ज्ञात हुआ ना। अब क्या ज्ञात करते हैं, सॉरी भैया, 31 ज्ञात करेंगे, क्योंकि वो ऑप्शन नहीं। 31 यानी कि तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 4 दूनी के 8 और 3 दूनी के 6, 8 ऋण 6, और 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। तो लिखने से कोई फ़ायदा नहीं, चेंजिंग तो कुछ होगा ना। तो 6 2 8, 2 लिख देंगे यहाँ पर। ये 31 का भी वैल्यू आपका क्या आ गया है, 2 आ गया। अब ये 32 याद करेंगे, यानी कि 3 2 5, जहाँ भी होगा ऋण में होगा तो 3 दूनी के 5 होता ही है। अब देखिए ध्यान में रखिएगा, 3 दूनी के 5, यानी कि तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 4 1 कम 4 है, इसमें 0 कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 0। लेकिन तो यहाँ पर 4 ही नहीं रहेगा, 3 2 5 होता है ना, तो चिन्ह क्या आ जाएगा, ऋण का। 32 भी ज्ञात होगा। अब एक ज्ञात करेंगे क्या, 33 ज्ञात करेंगे, यानी कि तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। 2 में 1 का गुणा कराएंगे 2 हो जाएगा, इसका 0 में कराएंगे तो 0 हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं। 2 इतना लिख देंगे। इतना लिखने के बाद जैसे है वैसे हम लिख देंगे, 10 0 0 ऋण 10 और 5 0 2 ऋण 4 2। अब मुझे क्या ज्ञात करना है, इनवर्स। जब इनवर्स ज्ञात करेंगे, जो स्तंभ में है या जो पंक्ति में है उसे हम क्या कर देंगे, स्तंभ में चेंज कर देंगे। मैं जस्ट बताया था कि कोई कोई टी भी लिखा रहता है, कोई कोई टी लिखता है, कोई ऐसे तिरछा निशान लगा देता है। आपका जो मन है वही करिएगा। तो 10 ऋण 10 2 और 0 5 ऋण 4 0 0 2, ये ऐसे कर देंगे। समझ में आया ना। अब ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा क्या होता है, ए इनवर्स। ये चीज़ ना, ए इनवर्स इक्वल टू 1/mod ऑफ ए। देखिए इसको mod ऑफ ही बोलते हैं हम सब। देखिए आपकी तरफ देखिए कई तरह एडजॉइंट है, इसको बोलते हैं। अब देखिए इस पर रख देंगे, 1/10 आया था ना इसका वैल्यू, ऊपर देख लीजिएगा 1/10 आया था। और देखिए एडजॉइंट ए का वैल्यू क्या आया है, ये चीज़ आया है। तो ये चीज़ लिख देंगे, 10 ऋण 10 2 0 5 ऋण 4 0 0 2, ये चीज़ आया है ना। अब इसमें क्या करेंगे, जो करते हैं वही करेंगे, कुछ नहीं। चलो करके दिखाता हूँ। इसमें करेंगे 10, यानी कि सब में 10 से भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 10/10 ऋण 10/10 2/10 और 0 5/10 ऋण 4/10 और 0 0 और 2/10। जो 0 है तो उसमें 10 से भाग देने से फ़ायदा क्या है भैया, कुछ नहीं ना। तो एडजॉइंट ए इनवर्स निकाल रहा हूँ मैं। क्या निकाल रहा हूँ, ए इनवर्स निकाल रहा हूँ ना। चलिए निकालते हैं। 10 में 10 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसमें भी आएगा तो ऋण 1 आ जाएगा, 2 पंचे 10 आएगा। समझ में आया ना। इसी प्रकार से इसको करेंगे। या तो 1/5, देखिए 2 1 कम 2 2 पंचे 10, तो 1/5 आ रहा है, इसको 1/5 लिखिए, नहीं तो गलत काट सकते हैं कोई भैया, मास्टर भी कई तरह होते हैं, ठीक है ना। ये 1/5 हुआ। अब इसको भी करेंगे तो 0 हो जाएगा। 5 कम 5 5 दूनी 10, यानी कि 1/2 और 2 दूनी 4 2 पंचे 10 0 0 2 कम 2 2 पंचे 10, ये चीज़ आया आपका आंसर। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ मैं, और अगले क्वेश्चन का रुख करता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन सेम इसी तरह है, लेकिन करके दिखा। अब मैं क्या करूँगा, 8वां क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। सबसे पहले ए बराबर इसे मान लेते हैं। तो मान लीजिए यहीं पर ए बराबर, ठीक है ना, मानिए ए बराबर। अब देखिए इसके आगे क्या करते हैं हम एडजॉइंट ए और ए इनवर्स, जो मॉड ऑफ ए, ये सब ज्ञात करेंगे। सबसे पहले मैं क्या ज्ञात करता हूँ वो लिखता हूँ ना। चलो लिखते हैं। अब मॉड ऑफ ए निकाल लेंगे। जैसे निकालते बहुत आसान है यार, जल्दी जल्दी थोड़ा करते हैं। चलिए करते हैं आगे। एडजॉइंट ए यानी कि मॉड ऑफ ए अब निकालेंगे,
ठीक है ना। मॉड ऑफ ए जब निकालेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक को बाहर करते हैं और इसका कर देते हैं। सॉरी, यहाँ लाइट का प्रॉब्लम हो जाने के कारण थोड़ा प्रॉब्लम आ गया, चलो कोई बात नहीं, अब तो होगा नहीं शायद। देखिए ए को बाहर जब कर लेंगे तो ये बंद हो जाएगा, तो इसका इसमें करेंगे तो -3 हो जाएगा। देखिए भाई, अब देखिए मैं विस्तार से नहीं बताने वाला, तो इसमें आप कर दीजिएगा -3 हो जाएगा और क्या हो जाएगा -0, दो में का 0 करेंगे 0 हो जाएगा। अब चिन्ह किसका लगता है, माइनस का, तो यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर भी 0 है, तो 0 लिख दीजिए, 0 लिख दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं, इसको 0 लिख दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं। तो यहाँ पर 0 में जब 0 का मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही होगा, तो यहाँ पर -3 है, इसका 1 का कराएगा तो गुणत क्या हो जाएगा -3। देखिए ना, मॉड ऑफ किसका ना आया, ठीक है ना, मोड का क्या आ गया आपका -3 आ गया। आप ज्ञात क्या करते हैं, वही सहखंड ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, सहखंड। सहखंड कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे 1 11, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ कर दीजिए -3 और -0, तो इसमें क्या हो जाएगा, -3 आ जाएगा 1 11 में। ऐसे फटाफट करिए, ए 12 यानी कि 2 में 1 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो देखिए अच्छा एक करके और दिखा दे रहा हूँ, तो चिन्ह माइनस का हो जाएगा, तो -3 लगा के, तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ में जब करेंगे तो इसका इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और जब 5 का 0 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लिखने से लिख दो। अच्छा, तो यहाँ पर ऋण में ऋण करेंगे तो क्या हो जाएगा, +3 आ जाएगा। 12 ज्ञात किए, अब ये 13 ज्ञात करेंगे, यानी कि पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी के 6 आ जाएगा। देखिए दिखा देता हूँ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, 3 दूनी के 6 आ जाएगा, 6 और 5 यानी कि 15 आ जाएगा, और 3 में 1 जोड़ेंगे 4, तो समी संख्या है, तो 15 में से 6 6 12 12 4 16 आ जाएगा। आपका देखिए कितना आया, ए 13 का वैल्यू -9 आ जाएगा, 9 4 3 9 6 15 हो जाएगा, तो 9 ही आएगा शायद। तो ए 13 या ज्ञात हुआ। अब ए 21 ज्ञात करेंगे, यानी कि दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। क्या ज्ञात करेंगे, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। देखिए दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ ज्ञात करेंगे, इसका इसमें 0 करेंगे, इसमें इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो ए 21 का वैल्यू क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, कोई फ़ायदा नहीं ज्ञात करने से। ए 22 जब ज्ञात करेंगे, यानी कि दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, क्या ज्ञात करेंगे, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ जब ज्ञात करेंगे, देखिए दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसका इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1। देखिए दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसका करेंगे ये, इसमें करेंगे तो 0, तो -0, तो यहाँ पर आ जाएगा -1। ए 22 का भी वैल्यू क्लियर। अब ज्ञात करेंगे क्या, ए 23, यानी कि दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, क्या हो जाएगा, पहले माइनस का चिन्ह होगा तो वहाँ पर हो जाएगा माइनस, और इसका क्या हो जाएगा, 0, तो लिख देंगे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 2। देखिए यहाँ पर कैसे, देखिए दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 2 का 1 में करेंगे तो 2 ही हो जाएगा, और ऋण उसमें करेंगे तो हो जाएगा 0, तो हो जाएगा -2। क्या आ गया, -2, क्योंकि ऋण ये आगे, तो -2 आ गया, 23 हो गया। अब हम ज्ञात करेंगे क्या, ए 31 ज्ञात करेंगे, यानी कि तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ। देखिए तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, इसमें 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा। ए 31 का मान क्या आ गया, 0 आ गया। अब ज्ञात करेंगे क्या, ए 32, यानी कि तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसका करेंगे 0, और इसका भी करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो कोई लिखने से फ़ायदा नहीं, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 0। और ए 33 ज्ञात करेंगे, यानी कि तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। क्या ज्ञात करेंगे, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 3 1 कम 3, और 3 का 0 में कराएंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख दो 3, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 3 ही डायरेक्ट लिख दो। तब मैं एडजॉइंट ए, अब एडजॉइंट ए जब ज्ञात करेंगे, एडजॉइंट ए ऋण 3 3 ऋण 9, ठीक है ना, ऋण 9 ध्यान में रखिएगा। और क्या आ गया, 0 ऋण 1, 0 ऋण 1, अंक के नीचे अंक, मैं गलती हो गया थोड़ा, ऋण 2 0 0 और 3। अब इसका जब इन्वर्स ज्ञात करेंगे, यानी कि ऐसे करके, यानी कि टी जो कह सकते हैं आप सब, जो स्तंभ में है उसे मैं पंक्ति में कर देता हूँ, -3 3 9, ये चीज़ आया ना, ऋण 9, ये चीज़ इधर आ गया, 0 ऋण 1 ऋण 2 0 0 3, ये चीज़ आया आपका भैया, क्लियर समझ में आना। एडजॉइंट ए आ गया। अब क्या ज्ञात करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे ए इनवर्स का, ए इनवर्स। देखिए तो ए इनवर्स क्या ज्ञात करना है, ए इनवर्स ज्ञात करना है। अब ए इनवर्स कैसे ज्ञात करेंगे, ज़रा ध्यान समझिएगा। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, A/mod A एडजॉइंट ए, यही फॉर्मूला होता है ना। तो मॉड ए की जगह क्या आया था, -3 आया था, 1/-3, और जॉइंट ए अभी जस्ट ये ज्ञात किए, ये चीज़ लिख दो अपना, ऋण 3
जीरो जीरो, 3 ऋण 1 जीरो, ऋण 9 ऋण 2 3। अब कुल के बट्टे क्या लिख देना है, -3 लिख देना है। तो हो जाएगा ऋण 3 बट्टे के ऋण 3, 0 का बट्टे 3 लिखने से कोई फ़ायदा नहीं, और 3 बट्टे 3 आ जाएगा, ऋण 1 बट्टे 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर ऋण 9 बट्टे 3 हो जाएगा। सब में ऋण 2 3 का गुणा करा देंगे नीचे, समझ में आया ना, सब में करा देंगे, इसको कर देंगे बंद। अब देखिए क्या करेंगे, जो भाग कटता है काट दो, जो नहीं कटता है उसको छोड़ दो, बेचारे को ज़बरदस्ती मत काटो पकड़ कर। देखिए इसका इसमें करेंगे तो क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, तो लिखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, मुझे भी लगता है और आपको लगता ही होगा, क्योंकि आप सब समझदार हैं। तो लिख देंगे 1, क्योंकि 1 आ गया, 0 0 है तो 0 0 लिख देंगे, 3 का 3 है तो 1 लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। ज़रा ध्यान में रखो आप सब कि जब ये चीज़ हम ज्ञात करते हैं, ऋण 3 है, एक चीज़ हम बोल रहे थे, ऋण 3 का गुणा करा रहे हैं ना, तो ऋण 3 यहाँ पर नहीं लिखे, तो यहाँ पर ऋण वो 1 आएगा, समझ में आया ना। 1 बटे 3 है, तो यहाँ पर ऋण 3 का गुणा नहीं कराए थे क्या यार, ऋण 3 आया था ना, तो यहाँ पर ऋण 3 का गुणा होगा भैया सब में, और 3 बटे के ऋण 3 इसमें नहीं कराए थे, सब में ऋण 3 का गुणा कराइए, तो ऋण क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, तो यानी कि 1 बटे के 3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, 0 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 0, और 3 त्रिक्का 9, यहाँ पर हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। समझ में आया ना कैसे आया, 3 त्रिक्का 9 होता 3 आ गया, और ऋण 2 बट्टे 3 ऋण धन हो गया, तो क्या लिख देंगे, 2 बट्टे के 3, और 3 बट्टे 3 है, तो यहाँ पर लिख देंगे ऋण 1 लिख देंगे। ये चीज़ ए इनवर्स का वैल्यू आया, ठीक है ना। अब 9वें क्वेश्चन में चलते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, चलिए अगले पेज में चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए बराबर इसको हम मान लेते हैं, तो ए बराबर मान लेते हैं। अब क्या ज्ञात करेंगे, एडजॉइंट ए ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, एडजॉइंट ए ज्ञात करेंगे। जब एडजॉइंट ए ज्ञात करेंगे तो ये सॉरी मॉड ऑफ ए जब ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात करते हैं, यहीं से ज्ञात कर ले रहा हूँ ना, कंजूसी थोड़ा करो हाँ यार। तो 2 को बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर इधर बंद, तो 1 1 कम 1 ऋण 1, और इसका करेंगे तो ऋण 0 हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं, ऋण बीच में चिन्ह लगाते हैं, वहाँ लिख देते हैं, ये बंद तो 1 चौके 4, और इसका करेंगे तो 0 हो जाएगा। प्लस माइनस प्लस होता है, 3 लिख दो, ये बंद 2 चौके 8, और 7 एकम 7, प्लस 7 होता है, लेकिन ऋण 7 लिखा जाएगा, ऋण बीच में रहता है, और माइनस माइनस का गुणा लिख कर दो, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है बात ना, कैसे कर रहा हूँ। अब यहाँ पर हो जाएगा क्या, ऋण 2 ऋण 4, और 8 में 7 गए 1, और यहाँ पर करेंगे गुणा 3 आ जाएगा, समझ में आया ना। देखिए यहाँ पर 4 2 6, तो 6 ऋण 6 आएगा ना, ऋण 6 धन 3, यानी कि आ गया क्या, ऋण 3। मॉड ऑफ ए का वैल्यू आ गया क्या है, ऋण 3 आ गया, समझ में आया ना। अब ज्ञात क्या करते हैं, शाखंडज, यानी कि ए के शाखंड। जब ए के शाखंड हम ज्ञात करेंगे तो ए 11, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप सब बहुत बताया मैं, 11 लेंगे तो हो जाएगा -1, और जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 0 ऋण 0, तो यहाँ पर हो जाएगा -1, 11 हो गया। अब क्या ज्ञात करते हैं, A12 ज्ञात करते हैं। A12 तो चिन्ह से सबसे पहले माइनस लगा देते हैं, 4 4 एकम 4, और ऋण 0 ना, बराबर क्या आ गया आपका, ऋण 4 आ गया। A12 भी ज्ञात हो गया। अब A13 ज्ञात करेंगे। A13 दिखा दो काट करके, और क्या A13, तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, सम आएगा ना, क्योंकि 3 1 4 है, सम संख्या है तो 4 आएगा। तो यहाँ पर माइनस नहीं रहेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस ही रहेगा। देखिए पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, 4 दूनी के 8 है, यही चीज़ मैं कर रहा हूँ, 4 दूनी के 8, और माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस होता है, लेकिन बीच में चिन्ह माइनस का होता है, तो 7 एकम 7, तो 8 में 7 गए 1, यही कर रहा हूँ मैं, फटाफट कर रहा हूँ, बट यही बात है। ये 13 ज्ञात हुआ। अब ये 21 ज्ञात करेंगे, यानी कि दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो बीच में माइनस लिख के -6, 3 दूनी के 6, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर -1 है, पहले 6 में से 1 गए 5, तो ऋण 5 आ गया, ठीक है ना। ये 21 भी ज्ञात हो गया। अब ज्ञात क्या करेंगे, A22 ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, A22, तो 2 धन 7 त्रिक 21, 21 से हो जाएगा, तो 21 में 2 जोड़ेंगे, 21 22 23 आ गया, 23 आया ना। A22 का वैल्यू 23 आ गया। अब ज्ञात क्या करेंगे, A23 का वैल्यू, पहले चिन्ह माइनस का लगाएंगे, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 2 दूनी 4 7 एकम 7, 2 दूनी 4 7 एकम 7, लेकिन ऋण प्लस हो जाएगा ना, तो 7 हो जाएगा, तो 7 3 10 11, ऋण 11 आ जाएगा। समझ में आया ना। 23 भी ज्ञात हो गया। अब A31 ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, 31, तो 0 धन 3 बराबर 3 आ गया। और A32 जब ज्ञात करेंगे, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो चिन्ह माइनस कराएगा, तो 0 ऋण 12 कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए ऋण धन हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ गया, इसका वैल्यू 12 आ गया।
ए 32 भी क्लियर, तो ए 33 देखेंगे। अब ज्ञात क्या करेंगे, मैं ए 33 ज्ञात कर लूँगा, तो ज्ञात कर लो ए 33, यानी कि तीसरी पंक्ति कौन सा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, तो क्या हो जाएगा -2 -4 बराबर ऋण 6, ये चीज़ आया ना। अब क्या करना है, जैसे इसको लिखते हो एडजॉइंट ए के रूप में, वैसे मैं लिख देता हूँ, फटाक से लिखता हूँ, और आप सब भी जल्दी से लिखो। ऋण 1, ऋण 4 1, ऋण 5 30, ऋण 11, और क्या बच रहा है 3 12 ऋण 6। एडजॉइंट ए क्लियर हुआ ना। अब क्या ज्ञात करेंगे, इनवर्स ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। इनवर्स चलो ज्ञात करते हैं, चलिए ज्ञात कर लेते हैं इसको। क्या है, जैसे जो स्तंभ के रूप में उसे हम क्या कर देंगे, पंक्ति के रूप में कर देंगे, जो पंक्ति के रूप में है उसे स्तंभ के रूप में कर देंगे। समझ में आया ना। अब जैसे ये किस में रूप में है, ये पंक्ति रूप में है, तो मैं इसे क्या कर देता हूँ, स्तंभ के रूप में कर देता हूँ। -1 -4 1, ऋण 5 23, ऋण 11 और 3 12 ऋण 6। ये चीज़ क्लियर, समझ में आया ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या करते हो आप सब, फॉर्मूला लगा देते हो ए इनवर्स का। ए इनवर्स बराबर 1/mod ए, जो सबसे पहले ज्ञात करते इंटू एडजॉइंट ए, यही चीज़ ज्ञात करते हो ना। चलिए इसी में लिख देता हूँ उसे। मॉड ऑफ ए क्या आया था, -3 आया था। अब इसके एडजॉइंट ए कितना आया आपका, ऋण 1, ऋण 5 3 12 ऋण 6 23, ऋण 11 और ऋण 4 1, ठीक है ना। अब इसमें कर देखते हैं, सब में 3 से भाग कर देते हैं, ऋण 3 से। ध्यान में रखना, अगर ऋण 3 नहीं किए तो आपका सारा क्वेश्चन जितना आप कर रहे हैं सारा गलत हो जाएगा। समझ में आ गया ना। देखिए -1 है, -3 से जब करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यानी कि 1/, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 3। देखिए -5 है, -3, अगर माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो 5/3 लिख देता हूँ। देखिए ऊपर है 3 और ऋण 3, तो अगर भाग देंगे तो ऋण 1 आएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ क्या, ऋण 1 लिख देता हूँ। ऐसे इसमें देखते हैं, ध्यान समझ में आ रहा है ना। तो अगर इसमें ऋण 4/3 हो जाएगा तो ऋण धन हो जाएगा, तो यानी क्या आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। इसमें करेंगे 23/3 आ जाएगा। इसमें भी करेंगे तो 3 चौके 12, ऋण 3 चौक 12 4 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, भाग दे रहा हूँ, डिवाइड कर दे रहा हूँ। अब इसमें भी ऐसे करेंगे, ऋण 1/3 और ऋण 11/3 होगा, तो ऋण क्या हो जाएगा, धन, तो 11/3 और 3 दूनी की 6, ऋण धन हो गया, तो ऋण क्या हो जाएगा आपका, ऋण धन हो गया, तो 2 आ जाएगा। क्या आ गया आपका, 2 आ गया। तो मुझे उम्मीद है 9वां क्वेश्चन भी आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। चलिए 10वें क्वेश्चन के अगले पेज में चलता हूँ, बहुत आसान है। चलो, जो सब में काम किए हो सबसे पहले वही काम इसमें भी करना है। सबसे मॉड ऑफ ए निकालेंगे, जैसे ज्ञात करते थे सबसे पहले बराबर मान लेते हैं इसको। अब मॉड ऑफ ए निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो क्या ज्ञात करते हैं मॉड ऑफ ए में, कैसे ज्ञात करते हैं वही करना है। तो 1 बाहर कर लेते हैं, 4 दूनी के 8 और 3 दूनी के 6, धन 6 हो जाएगा, क्योंकि माइनस क्या है, प्लस है। ठीक है ना, समझ में आ रहा बात ना। यही चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि मुझे कैसे ज्ञात करना है। सॉरी, देखिए पहले 3 दूनी की गलत कर दिया, देखिए ध्यान से देखिए, 4 दूनी के 8 और 3 दूनी 6, माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। लेकिन बीच में चिन्ह किस कराता है, माइनस कराता है, तो माइनस हो गया। समझ में आया ना, ये प्लस हो गया, फिर माइनस है, फिर -1 रहेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा +1। अब ये बंद है, ये बंद, इसका करेंगे 0 में गुणा, तो 0 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, बीच में ऋण का निशान आता है, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा प्लस का, क्यों, क्योंकि ऋण आ जाता है। यहाँ पर हो गया ये, और प्लस का निशान लगा के 2 लिखेंगे, ये बंद, ये बंद, इसका करेंगे गुणा 0 में, तो 0 हो जाएगा, तो 3 दूनी के 6, ऋण 6 आ जाएगा। इसमें करेंगे फटाक से गुणा अगर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 6 2 8, 2 आ गया, और 9 1 कम 9, 9 आ गया, और ऋण 6 है, और 6 दूनी 12, ऋण 12 आ गया। तो इसमें करेंगे 9 10 11 आ गया, ऋण 1 आ गया आपका। ये चीज़ इतना ज्ञात हुआ। अब क्या ज्ञात करते हो, फटाक से एडजॉइंट ए ज्ञात करते हो, यानी कि ए का सहखंडज, ए का सहखंडज, यही चीज़ ज्ञात करते हो ना भैया। तो चलो ज्ञात करते हैं। क्या है यार, कुछ नहीं, बहुत आसान है, सवाल वाल कुछ नहीं, सवाल बवाल नहीं होता, समझना जरूरी है। बट तो A11 जैसे सब में ज्ञात करते हो, A11 वैसे ज्ञात करेंगे, देखते जाओ। A11 4 दूनी के 8, ऋण 6। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आता होगा कैसे आ रहा है। देखिए भैया एक बार फिर से समझा देता हूँ। 1/11 यानी कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ देंगे, जो बच रहा है इसका गुणा इसमें कराएंगे, तब इसका गुणा इसमें कराएंगे। 4 दूनी के 8 और 3 दूनी के 6, और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, लेकिन बीच में हमेशा माइनस रहता है। ठीक है ना, समझ में आया ना। और वही चीज़ कर रहा हूँ बार बार।
इसका आया। अब ए क्या ज्ञात करते हैं, ए 12 यानी कि पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 0 हो जाएगा और 0 और 2 ऋण बाहर रहेगा ही, क्योंकि 2 1 3 ये चीज़ ध्यान में रखना, नहीं तो गलत हो जाएगा। यानी कि पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसका 3 त्रिका 9, तो ऋण है तो यहाँ पर हो जाएगा धन 9। 12 भी ज्ञात हो गया, ऋण 9 आ गया। अब ज्ञात क्या करेंगे, ए 13 ज्ञात करेंगे, यानी कि पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ ऋण का जिसमें कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा और 3 दूनी के 6 आ जाएगा। समझ में आया ना। अब इसको भी करेंगे जब, तो क्या आ जाएगा, यहाँ बराबर क्या आ गया, ऋण 6 आ गया। सॉरी, यहाँ देखो ऋण 6 आ गया ना। अब ऐसे ही ज्ञात करेंगे क्या, 21 ज्ञात करेंगे। 21 यानी कि दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 4 1 कम 4 ऋण 4, जैसे मतलब जैसे आप ज्ञात करे हो। और देखिए 2 1 3 है, माइनस का बाहर चिन्ह रहेगा, तो क्या आ गया, ऋण 4 आ गया और प्लस 4 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 0 आ गया, तो मतलब 0 कुछ लिखने से फ़ायदा नहीं। और ऐसे ए 22 ज्ञात करेंगे, यानी कि दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, क्या आ गया, 4 ऋण 6, तो 4 2 6 यानी कि क्या आ गया, ऋण 2 आ गया। ऐसे ए 23 ज्ञात करेंगे, यानी कि दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, क्या आ गया, 2 1 कम 2 ऋण 2 और 3 1 कम 3 ऋण 3 आ गया। ठीक है ना। इसी प्रकार से तो यहाँ पर ऋण 3 होता है, लेकिन प्लस का निशान, और यहाँ हो जाएगा माइनस का निशान। समझ में आया ना। और 3 में से 2 गए 1 और ऋण 1 आ गया। इसका मैं सॉरी दिखा नहीं, ठीक है, ऋण 1 आ गया ना। चलिए अब दिखाता हूँ, अब दिखेगा 21 का मान आ गया। अब ए 31 यानी कि तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, क्या आ गया, 3 ऋण 4 बराबर क्या आ गया, ऋण 1 आ गया। 31 भी ज्ञात हो गया। अब ए 32 ज्ञात करेंगे, यानी कि तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 3 2 5 पहली बात तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा, और आ गया क्या, ऋण 3, और यहाँ पर आ गया गुणा करने पर 0, तो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या आ गया, ऋण 3 आ गया। ऐसे ए 33 ज्ञात करेंगे। देखिए यार, बार बार मैं सोच रहा हूँ बताने से आप सब बोलोगे कि भैया मुझे आता था, फिर भी आप बार बार वही बता रहा हूँ। देखो एक बार क्लियर फिर से कर देता हूँ। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, देखिए तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 2 1 कम 2 अब इसका करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो ऋण 0 आ जाएगा। समझ में आया ना भैया। तो यही चीज़ 3 3 6, तो यहाँ पर आ गया इसका वैल्यू 2। अब यही चीज़ इसमें लिखना है, 2 आ गया। अब यही चीज़ इसको लिखना है एडजॉइंट ए के रूप में। एडजॉइंट ए के रूप में मैं इसको लिखता हूँ। एडजॉइंट ए बराबर 2 ऋण 9 ऋण 6 0 ऋण 2 ऋण 1 ऋण 3 और 2। ये एडजॉइंट ए का मान आ गया। किसका मान आ गया, एडजॉइंट ए का वैल्यू आ गया। पता हुआ ना, समझ में आ रहा है ना, बहुत अच्छा। अब इसका इन्वर्स जब ज्ञात करेंगे, कुल उल्टे देंगे, जो पंक्ति है उसको स्तंभ, जो स्तंभ है उसको पंक्ति के रूप में कर देंगे। तो 2 ऋण 9 ऋण 6 0 ऋण 2 ऋण 1 ऋण 3 2। ये समझ में आया ना। इतना करने के बाद एडजॉइंट ए ज्ञात कर लिया। अब फॉर्मूला लगाएंगे ए इनवर्स का। तो ए इनवर्स का क्या होता है, ए अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, यही फॉर्मूला होता है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया, यही फॉर्मूला होता है। तो यही अगर हम सॉल्व करेंगे आगे, देखिए ए अपॉन मॉड ए है, क्या है, मॉड ऑफ ए। यही समझ में आ रहा है ना। अब यही मॉड ऑफ ए का वैल्यू रख देते हैं। ए मॉड ऑफ ए का वैल्यू क्या आया था आपका, 1/ऋण 1, 1/ऋण 1। और एडजॉइंट ए का वैल्यू क्या आया था आपका, एडजॉइंट ए अभी जो जस्ट आप ज्ञात करिए, 2 0 -1 -9 -2 -3 -6 -1 और 2। अब क्या करेंगे, सब में -1 से डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे क्या आपका आएगा, ए इनवर्स आप ज्ञात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना, ए इनवर्स ज्ञात कर रहे हैं। तो इसमें करेंगे 2/ऋण 1, यानी कि हम डायरेक्ट क्या लिख देता हूँ, ऋण 2। इसका करने से कोई फ़ायदा नहीं। ऋण में 1/ऋण 1 का भाग करेंगे तो क्या आगे जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसमें भी -9/-1, तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 9 लिख देंगे। और यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, 2 लिख देंगे। यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, 3 लिख देंगे। यहाँ पर भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ पर 2/1, तो यहाँ पर 2 लिख दो, कोई इशू नहीं है। समझ में आया ना। ये ए इनवर्स का वैल्यू आपका आ गया है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत आया -1 है ना, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा बस। और -3 था, ठीक है, बढ़िया। अगर कोई भी, अगर मेरे से किसी भी प्रकार से माइनस प्लस में गलती हो जाता है, इसलिए सॉरी बोलता हूँ। और आप सब ध्यान देना इस बात को ना। अगर बाई चांस से हो सकता है यार, किसी से भी हो सकता है कुछ भी। चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन बताता हूँ, 11वां क्वेश्चन। चलिए अगले पेज में देखिए, सब कुछ क्वेश्चन उसी तरह ये भी है, केवल इसमें कास अल्फ़ा देखिए मैं इस तरह लिखता हूँ। सो इसलिए अगर कोई दिक्कत हो आपको इस तरह लिखने में
तो आप किसी भी तरह लिख सकते हैं, मैं अल्फ़ा इसी तरह लिखता हूँ, हर एक क्वेश्चन में अगर अल्फ़ा आ गया तो मैं इसी तरह लिखता हूँ। चलिए ये कोस थीटा लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, इसमें कोई मतलब दिक्कत नहीं है। देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं आप सभी, ए बराबर इसको मान लेते हैं ना, तो मान लिया मैं भी ए बराबर इसको। अब क्या ज्ञात करते हो, मॉड ऑफ ए ज्ञात करते हो। जैसे ज्ञात किया जाता है वैसे ये भी ज्ञात करेंगे। तो एक लेंगे, ध्यान से इसको आराम से बताऊँगा। जब ये बंद इसका गुणा इसमें कराएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, कास अल्फ़ा है और इसमें माइनस कास अल्फ़ा। देखिए सॉरी, लाइट का प्रॉब्लम हो जाने के कारण बल्ब जो है फ्यूज होने वाला है शायद। चलिए देखिए माइनस कास अल्फ़ा का इसमें करेंगे कास अल्फ़ा में, तो क्या हो जाएगा माइनस, डायरेक्ट मैं कर दे रहा हूँ, कास स्क्वायर अल्फ़ा, आराम से बताऊँगा इसको। साइन अल्फ़ा का साइन अल्फ़ा हम क्या करेंगे तो उसकी हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक, फिर बीच में माइनस का चिन्ह लगता है, ध्यान में रखिएगा। लेकिन यहाँ पर जीरो, यहाँ पर भी जीरो है, तो जीरो से कट जाएगा, कुछ फ़ायदा ही नहीं बचेगा, तो मुझे लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। समझ में आया ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर एक काम कर सकते थे, यहाँ पर लिखने से कुछ फ़ायदा नहीं अगर जीरो से है। देखिए यहाँ से अगर माइनस में कॉमन ले लूँ, क्या बच रहा है, कास स्क्वायर अल्फ़ा और प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, क्योंकि माइनस का गुणा कर दे रहा हूँ ना, माइनस से यहाँ पर करने पर प्लस हो गया, यहाँ पर भी प्लस हो गया। अब देखिए एक चीज़ आपको फॉर्मूला पता होगा कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कास स्क्वायर अल्फ़ा बराबर कितना होता है, एक होता है ना, वही चीज़ तो है। यहाँ इसका भी मान एक होगा, तो यहाँ पर माइनस एक आ जाएगा। समझ में, माइनस है तो माइनस एक कर देंगे, समझ में आया ना। ये चीज़ इसका आ गया। अब क्या ज्ञात करेंगे, ए के सहखंड ज्ञात करेंगे, सहखंड। जब ए के सहखंड हम ज्ञात करेंगे, जैसे 1/11 ज्ञात करते थे आप सब, वैसे ज्ञात करके मैं दिखाता हूँ आपको। बहुत आसान है, कुछ नहीं है, बट लास्ट तक देखते रहिए, मज़ा आएगा ना। देखिए 1/11 यानी कि पहली पंक्ति देखिए 1/11, ये वाला बंद, ये वाला, अगर इसका इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कास स्क्वायर अल्फ़ा, फिर चिन्ह किसका होता है माइनस का, और इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा। फिर वही क्रिया करेंगे, इसका मान कितना आया था अभी जस्ट पहले, तो -1 आया था, यही चीज़ आया था ना। 1/11 क्लियर हुआ। अब A12 ऐसे ज्ञात करेंगे, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसका करेंगे जीरो में तो जीरो हो जाएगा, अगर इसका करेंगे इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, यानी कि इसके लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे A13 ज्ञात करेंगे, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, इसका करेंगे जीरो में, इसका भी करेंगे जीरो में, तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाता है। ये समझ में आया ना। अब ज्ञात करेंगे क्या, मैं A21 ज्ञात करूंगा, A21 यानी कि दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ये दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ ज्ञात करेंगे, इसका करेंगे जीरो आ जाएगा, इसमें भी करेंगे तो क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट जीरो लिख देता हूँ। अब मुझे ज्ञात करना है A22 यानी कि दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, कौन सा पंक्ति कौन सा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी कि देखिए दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस अल्फ़ा। देखिए दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ में करेंगे, इसका करेंगे माइनस कॉस अल्फ़ा, फिर माइनस का चिन्ह, इसका जीरो में करेंगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं, तो जीरो लिखेंगे ही नहीं, ध्यान में रखना है। ठीक है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए ये 22 ज्ञात हो गया। अब यहाँ पर हम ज्ञात कर लेंगे क्या, A23 ज्ञात कर लेंगे, यानी कि दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा हो जाएगा। ध्यान में रखना 3, 2, 5 विषम संख्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा, A23 का मान माइनस साइन अल्फ़ा, माइनस का विशेष ध्यान रखना। A23 भी ज्ञात हो गया। अब क्या ज्ञात करेंगे, देखिए ये 23 हुआ, अब क्या ज्ञात करेंगे, A31 ज्ञात कर लेंगे, यानी कि तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ। देखिए तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, इसका करेंगे जीरो में, इसका भी करेंगे जीरो में, तो क्या हो जाएगा, जीरो। ऐसे ज्ञात कर लेंगे A32 यानी कि तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसका करेंगे साइन अल्फ़ा और इसका करेंगे जीरो में, तो क्या हो जाएगा आपका, साइन अल्फ़ा हो जाएगा, तो साइन अल्फ़ा लिख लो। A32 भी क्लियर। A33 यानी कि तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, कॉस अल्फ़ा है तो कॉस अल्फ़ा, कास अल्फ़ा। देखिए एक चीज़ गलती कर रहा हूँ, 3, 2, 5 होता है ना, तो यानी कि विषम संख्या आ रहा है तो यहाँ पर माइनस लिख देंगे। 3, 3, 6 आ रहा है ना, तो यहाँ पर सम संख्या आ रहा है तो कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। अब जैसे बनता है लिखा जाता है हमेशा, वैसे एडजॉइंट ए करके लिख लो आप, एडजॉइंट ए। क्या आया है, -1 आया है, जीरो आया है, फिर जीरो आया है, फिर जीरो आया, माइनस कास अल्फ़ा आया है, और क्या आया, माइनस साइन अल्फ़ा आया है, और इसमें जीरो माइनस साइन अल्फ़ा, और इसका क्या आया है, कॉस अल्फ़ा। ये चीज़ आया है ना।
अब इसका टी यानी कि आपको इनवर्स यानी उल्टा ज्ञात करना है। जो पंक्ति है उसको स्तंभ में कर देना है और जो स्तंभ में है उसको पंक्ति में कर देना है हमेशा की तरह। तो -1 0 0 और देखिए अब देखिए ये इतना इधर आ गया जब, अब क्या करेंगे मैं 0 माइनस कॉस अल्फ़ा, लिखिए 0 माइनस कॉस अल्फ़ा और माइनस साइन अल्फ़ा, यानी कि कुछ चेंजिंग नहीं हो रहा, वैसे लिख दो पूरा का पूरा वैसा लिख दो, ठीक है ना। 1 मिनट, ठीक है। साइन अल्फ़ा और क्या आ गया कॉस अल्फ़ा, इसको कर देंगे बंद। क्या कर दिए इसको बंद। एडजॉइंट ज्ञात हो गया ना। अब जो फॉर्मूला ए इनवर्स का लगाते हो वही फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है ए इनवर्स का फॉर्मूला 1/mod ए इंटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए देखिए कहीं मॉड ऑफ ए नहीं, कहीं कुछ तो और कहा जाता है, तो प्लीज़ यार इस पे ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि ये नहीं लिखने के आता इसे क्या कहते हैं ना, तो इसीलिए मॉड ऑफ ए ही कहते हैं अक्सर जहाँ तक है, ठीक है ना। अब देखिए क्या ज्ञात करेंगे, इसका मान कितना आया था -1 आया था, यानी कि इस -1 में सभी में भाग देते 1/-1 में, तो लिख दो -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। और ध्यान रखना जब इनवर्स ज्ञात करते हो ये वाला जब ज्ञात करते हो इसी में रखना है -1 का, ठीक है। चलिए 0 माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, सब में -1 से क्या कर देना है डिवाइड कर देना। तो इसमें जब करेंगे -1 से क्या हो जाएगा प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 1, फिर यहाँ पर 0 0 है ये तो 0 0 लिख दो 0। देखिए माइनस कास अल्फ़ा -1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा कास अल्फ़ा आ जाएगा सिर्फ। इसमें भी करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन अल्फ़ा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है कट जाता है आपका। इसमें भी करेंगे क्या आ जाएगा साइन अल्फ़ा आ जाएगा, और इसमें करेंगे माइनस कास अल्फ़ा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि -1 से मैं क्या कर दे रहा हूँ डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो मैं क्लास 10th और 12th की ज़बरदस्त तैयारी कर रहा हूँ यार, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। प्लीज़ आप सब भी मेहनत करके प्लीज़ यार शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, सपोर्ट कीजिए दोस्तों को भी और हमको भी, और अपने आप को सपोर्ट कीजिए। तो प्लीज़ यार जब पसंद आया तो लाइक जरूर करना, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना है, पूरे यूट्यूब पर पूरे व्हाट्सएप पर तहलका मचा देना। बेल आइकन अगर प्रेस करके नहीं रखेंगे तो ये महासमुद्र है, इस महासमुद्र में किसी का वीडियो मिलना नामुमकिन है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका तहे दिल से लास्ट तक वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।